जय श्री कृष्णा। आज करते हैं होली पर बात। होली का मतलब है पवित्रता, शुद्धता, है ना। तो आज होली पर बात करते हैं, लेकिन सबसे अलग, किसी और तरीके की बातें नहीं। आज बिल्कुल अलग बातें हैं। आप सुनिए, बहुत अच्छी लगेंगी। बहुत अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातें हैं होली पर। तो होली सुनते ही हमें बहुत सारी बातें याद आती हैं, लेकिन उससे पहले आप जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी है। और कमेंट भी ज़रूर पास कीजिएगा, लिखिएगा, हमें पता तो चले आप हमारी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको अच्छी भी लगती है या नहीं। ठीक है, चलिए आज हम बताते हैं होली। होली सुनते क्या ध्यान आता है आपको? रंग, पानी और मिठाई, गुंजिया, तीन चीज ध्यान आती है ना। होली रंगों का त्योहार है। काला, नीला, पीला, सफ़ेद, लाल, गुलाबी, यही कलर है। और जब सारे मिलते हैं तो इंद्रधनुष बन जाता है। खुशियों भरा त्योहार। और काले से कलुषता भी है कि आप खुशी और प्रेम है आपके अंदर, या कलुषता भरी हुई है, ईर्ष्या भरी हुई है। काला रंग हमें ये भी तो समझाता है। तो सारे, और मिठाई, मिठाई हमें समझाती है मिठास से भरपूर। तो सफ़ेद रंग क्या समझाता है हमें? सफ़ेद रंग है शांति का प्रतीक। और सफ़ेद रंग पे सारे रंग चढ़ जाएंगे। सफ़ेद पे होते ना, सफ़ेद पे आप कोई भी कलर करो सब रंग आ जाते हैं, यानी बदलने का स्वभाव। सफ़ेद का मतलब है अपने आप को दूसरे की तरीके से हम अपने आप को बदल लें। ये रंग हमें सफ़ेद रंग बताता है। और हरा रंग खुशहाली का रंग होता है। हरे पत्ते, हरा बगीचा, हरे खेत खलियान देख के ही जो मन को बहुत भाता है, अच्छा लगता है। ऑक्सीजन मिलती है, यानी हरा रंग हमें खुशहाली सिखाता है, खुश रहना सिखाता है। तुम भी ऐसे ही रहो, हरे हरे। और नीला रंग क्या सिखाता है? समुंदर भी नीला, आकाश भी नीला। और नीला रंग सिखाता है शांति का प्रतीक होता है नीला रंग। जहाँ भी दीवारों पे नीला हो, आंखों को बहुत भाता है, ठंडक पहुंचाता है। ये है नीले रंग की खूबियाँ। और है पीला रंग। पीला, पीली सरसों, पीला कनेर, सूरजमुखी पीला, कितना देखने में अच्छा लगता है। अच्छे लगते हैं ना। कितने फ्लावर्स होते हैं जो अच्छे लगते हैं पीले पीले। खेतों में सरसों बिछी पड़ी है, लगता है जब निकल के गाड़ी जाती है, पीले पीले सरसों पर फूल आते हैं। देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मखमली कालीन बिछा रखा हो खेतों पर। अब है लाल। लाल में भी लाल कनेर आता है, गुलाब लाल होता है, कितना सुंदर लगता है। लगता है ना, मन भी एक करता है तोड़ लें, लेकिन पेड़ों पे लगे हुए बड़े अच्छे लगते हैं जब पौधों में लगे होते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं। लाल रंग अच्छा लगता है। पर लाल क्रोध का भी है। क्रोध में आपकी आंखें लाल, गाल लाल, मुंह लाल हो जाता है। कैसे, और खुशी में भी होता है, कैसे लालो लाल हो रहे हो। तो लाल कलर कलर अच्छा भी है, बस क्रोध ना हो तो। काला रंग, काले पर कोई रंग नहीं चढ़ता। आप जानते हैं काले रंग में आप कोई सा कलर मिलाओ सब काले हो जाएंगे। लेकिन काला रंग कलुषता का भी है, लेकिन काला रंग अच्छा भी है। काला स्कूल का ब्लैक बोर्ड जिस पे बच्चे सीखते हैं,
उस पे सिर्फ वाइट चौक ही जल सकता है काले पर। तो काला भी अपने आप में, हर कलर सब बहुत अच्छे हैं, सारे रंग मिलकर इंद्रधनुष बनते हैं तो बहुत सुंदर दिखता है। अब है पानी, जिसका काम है बहते रहना। रुका हुआ पानी कीचड़ कहलाता है, गंदा होता है। बहता पानी अच्छा, तो अपने स्वभाव को भी बहता हुआ ही बनाओ। रुका हुआ नहीं कि ऐसे ही रुके हुए हैं, मन अच्छा नहीं है, जैसा चल रहा है उसके साथ बहते चले जाओ, चलते रहो चलते रहो। और मिठाई यानी मीठी वाणी बोलते रहो, प्रेम करते रहो, मिठास से भरपूर रहो। अब चलते हैं मेन जो बातें आज हम करना चाहते हैं होली के ऊपर, यानी ज्ञान से पहले की होली और ज्ञान के बाद की होली, दोनों में कितना अंतर मिलेगा आपको। सुनिए। नंबर 1, पति की होली, परंतु तृप्ति की भाषा कभी नहीं बोली। शादी तो हो गई, पति पत्नी एक हो गए, लेकिन तृप्ति, पत्नी में तृप्ति है ही नहीं। आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, और इसके कारण लड़ाई झगड़ा पड़ता ही रहता है, तनाव बनता ही रहता है। जीवन में जितना है वो बहुत है, तो आपको तृप्ति रहेगी, वरना तो अतृप्ति बने रहेंगे आप। शादी के बाद तो और भी इच्छाएं लड़कियों की जागृत हो जाती हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर लड़ाई झगड़ा रहता है। तभी तो है पति की होली, परंतु तृप्ति की भाषा कभी नहीं बोली। दूसरा, अब बच्चों की होली, हमेशा शिकायत और बोझ की भाषा ही बोली। अब जिनके बच्चे नहीं थे तब तक परेशान थी माताएं, बच्चे नहीं हैं क्या करूं, सारे दिन खाली रहती हूं। एक तो होता, भगवान ने बच्चे दे दिए तो परेशान, कैसे करूं, सारे दिन मैं परेशान रहती हूँ, काम बोझ लगता है, तो आप बोलते हो परेशान रहती हूँ। बच्चे नहीं होते तब भी शिकायत है, तब भी शिकायत, मैं ही करती रहूं, सब बैठे रहते हैं, बड़े भी हो गए हैं, कार्य नहीं करते हैं। आजकल तो एक ही बच्चा 10 के बराबर है, ये भाषा आप बोलते हैं ना। पहले तो 8-8 10-10 बच्चे होते थे, तब भी माँ कुछ नहीं कहती थी, प्यार से पालती रहती थी, सारे कार्य करती थी। और आज के माताएं एक एक बच्चे होने पर भी टेंशन, मैं बहुत टेंशन में हूँ बोलती हैं। टेंशन का मतलब जानती हैं आप? टेंशन मतलब 10 बेटे टेंशन लेते हैं। ऐसा लगता है दिमाग पर जैसे 10 बेटे का काम आप कर रहे हो, 10 बेटे आपके सर पर बैठ गए हो। टेंशन का मतलब ये होता है। तो टेंशन में मत रहिए, प्यार से करिए। अब है रिश्तेदारों की होली, तो निंदा चुगली की भाषा हमेशा बोली। शादी के बाद रिश्तेदार आते हैं तो उनसे क्या भाषा बोलती हैं लड़कियां, आज के बच्चे, आज की लड़कियां ससुराल वालों की निंदा चुगली में सारा समय जाता है उनका, घंटों बिता देंगी। मेरी सास ऐसी, मेरी दौरानी ऐसी, मेरी जिठानी ऐसी, मेरी नंद ऐसी, मेरे ससुर ऐसे, मेरे जेठ ऐसे, यही भाषा बोलती है ना। शादी के बाद की होली है ये, जो है कोई भी मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो और सास ससुर नंद देवर जेठ तो खराब है ही, मेरा पति भी बहुत खराब है, मुझे पूरा समय नहीं देता है,
भाई आपको पूरा समय देगा तो वो कमाई कब करेगा, बिजनेस कब करेगा? सोचो। मेरे साथ घूमने नहीं जाता है, हंसी भी आती है। फिर अच्छा कौन है? ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, मायके वाले। सब लड़कियां, लेडीज़ें सोचो अपने लिए, सब ऐसी ही हो, अधिकतर ऐसी ही हैं जो हम देखते हैं। लेकिन मायके वाले, मायकों लेकिन मायके के सभी बहुत अच्छे हैं। लड़की एकदम बोलती है मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरे पापा तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं। छोटी छोटी इच्छाओं को मेरी पूरा करते हैं, ध्यान रखते हैं मेरे पापा। और मेरे बहन भाई, उनके प्रति तो मैं किसी से सुन भी नहीं सकती कि कोई गलत बोल के दिखाए मेरे को। ऐसे ही करते हैं ना। वो मेरे छोटे बहन भाई मुझे बहुत प्यारे हैं। ये है मायके और ससुराल की होली। बातें जो करती हैं शादी के बाद। ससुराल में काम करेंगे तो गुस्से में करेंगे, पैर पटकेंगे, थाली पटकेंगे, चेहरे पर हंसी भी नहीं आएगी, चुप 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 काम करते चले जाएंगे मुंह फुलाकर। भगवान को भी दोष देंगे, भगवान कहाँ कर दी तुमने मेरी शादी। यही करते हैं ना। कितनी लड़कियां शादी के बाद खराब ससुराल को भी प्रेम से अच्छा बना लेती हैं, लेकिन उनकी अपनी आदत होती है। ससुराल वाले चाहे खराब कितने हों, लड़ने झगड़ने वाले हों, तब भी अपने प्रेम से सबको अपना बना लेती हैं। प्रेम करती हैं, कार्य करती हैं, सब उसके अपने हो जाते हैं। फिर वो बहू नहीं रहती, बेटी हो जाती है। और प्रेम से सबको अपना बना लेती है। पर प्रेम तब होगा ना जब बहू ससुराल वालों को अपना समझेगी। जैसे अपनी मम्मी को अपना समझा था, सास को अपना समझेगी, जैसे बहन को अपना समझा था, नंद को अपना समझेगी। कोई बात भी है कह दो, प्यार से कहो, पर प्यार से। हर समस्या का समाधान है, हमारे ही पास है। कोई बाहर वाला नहीं देता, बाहर वाला हंसी उड़ाता है। जो लड़कियां अपना समझती हैं वही लड़कियां शादी के बाद अपने घर को घर नहीं मंदिर बना लेती हैं, स्वर्ग बना देती हैं। और घर मंदिर तब बनता है, कब बनता है मंदिर? जहाँ प्रेम हो, शुद्धता हो, समर्पण हो एक दूसरे के प्रति। अब है पड़ोसियों की होली। हमेशा तू मैं करके ही बोली। जो पड़ोसी रहते हैं, जो लड़ने झगड़ने वाला होता है, उनसे हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। जिसको लड़ने झगड़ने की आदत है, पड़ोसी कैसा भी है, तुम्हारा क्या मतलब? हंसकर बोलो, खराब है चुप रह जाओ, अच्छे हैं हंसकर बोल लो। पर लड़ने झगड़ने की आदत है, मुझे क्यों बोला? भाई बोला तो बोला, आप चुप हो जाइए। अब है सत्संगियों की होली। हमेशा अपने विकारों के कारण डर डर के बोली। अब सत्संगियों की होली, सत्संग में कोई चला जाता है या संत का कोई सत्संग सुनता है तो डर डर के बोलेगा कैसे? अरे सब कहते हैं जाति तो है सत्संग में, जाति तो है मंदिर में, जाति तो है कथा सुनने, पर अभी भी क्रोध नहीं गया, लोभ नहीं गया, मोह नहीं गया। यही कहते ना, रोज मंदिर जाती है, रोज प्रवचन सुनती है, पर आज भी क्रोध से भरी हुई है, अहंकार से भरी हुई है। और फिर जब गुरु की होली तो जीवन में रंगों से भरी झोली, और फिर प्रेम की भाषा बोली और आत्मा में ही डोली।
तो मतलब जब गुरु जीवन में आता है तो जीवन रंग बिरंगा हो जाता है और मुँह से प्रेम ही प्रेम निकलता है। मुस्कुराना सीख जाते हैं और आत्मा में ही डोलते रहते हैं। आत्मा यानी सब में परमात्मा को देखना। सारी आत्माओं में कौन है? परमात्मा। कौन से रंग से भरती है झोली? मतलब बताया, प्रेम के रंग से झोली भरती। किसके रंग से? प्रेम के रंग से, नम्रता के रंग से, सहनशीलता के रंग से और आनंद के रंग से, धीरजता के रंग से। तब फिर प्रेम से बोलना आ गया और फिर आपको आत्मा में ही डोलना भी आ गया। जब प्रेम से भरपूर हैं आप, तो आप आत्मा में ही रहेंगे, क्रोध आएगा ही नहीं। और जब आत्मा में रहेंगे तो आपकी नज़र में कौन दिखाई देगा? सब परमात्मा। जब घर में ही बहुत प्रेम हो तो कहीं जाने का मन भी नहीं करेगा। करेगा कहीं जाने का मन? बिल्कुल भी नहीं करता। और जहाँ अंदर घर में खुशी नहीं हो, एक दूसरे ईर्ष्या हो, तो लगता है ना घर से निकल जाओ, चले जाओ। लेकिन जब प्रेम ही प्रेम है तो कहीं जाने का मन ही नहीं करेगा। और बोला जब अब है गुरु के ज्ञान का जो चल रहा है, जब पति की होली तो हमेशा संतोष की भाषा बोली। जब ज्ञान आ गया जीवन में, संत जीवन में आ गया, अब कैसी होली है उसे सुनिए। जब पति की होली तब हमेशा संतोष की भाषा बोली। पहले थी, ज्ञान से पहले तृप्ति थी नहीं, अब है संतोष की भाषा बोली। यह है ज्ञान के बाद की होली, क्योंकि गुरु ने ज्ञान से विवेक खोल दिया और दिखा दिया तेरे पास सब कुछ है, कुछ चाहिए ही नहीं। वाकई में देखो, आप देखो, सब अपने आप को देखेंगे तो आपके पास सोने में सोना, कपड़े में कपड़ा, खाने में खाना, सब भरपूर है। तो तृप्ति है, संतोष है। लेकिन ये सब दिखाई तब देता है जब जीवन में गुरु हो, कोई संत हो, कुछ अच्छी बातें हम सुनते हों। हमारी इस मोटिवेशनल वीडियो को आप रोज़ सुनिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद सुनाएंगे आपको आकर, पर कोई सुनने वाला तो हो। बोला ज्ञान के बाद अब संतोष की भाषा ही बोली। बहुत है, नहीं चाहिए कुछ भी। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। फिर ऐसा लगता है। अब है बच्चों की होली, तो हमेशा कृष्ण लीला में ही खेली या कृष्ण लीला में ही डोली। पहले बच्चे भारी लग रहे थे, एक एक बच्चे 10 के समान लग रहे थे। लेकिन जब ज्ञान आया जीवन में तो बच्चे खेल रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, लगता है ये तो कृष्ण लीला कर रहे हैं। बच्चों में लड्डू गोपाल दिख रहे हैं। बच्चों के हर खेल को हम कृष्ण की लीला समझकर देखते हैं तो खुश रहते हैं, काम भी भारी नहीं होता, बच्चे बड़े भी ऐसे ही हो जाते हैं। और है अब जब रिश्तेदारों की होली, तो हमेशा शुक्रानों में भीग कर बोली। अभी तो तू मैं की बोली चल रही थी, निंदा चुगली की बोली चली थी रिश्तेदारों की बोली में। लेकिन जब ज्ञान जीवन में आया तो रिश्तेदारों की होली तो हमेशा शुक्रानों में भीग कर बोली। सास नंदों से, जेठ जिठानी से, दरानी से, सबसे प्रेम से बोलना आ गया कि अरे नहीं, सास नहीं भगवान है, नंद नहीं भगवान हैं। अब कहेंगे आप बहुत दिनों बाद आए हो, जल्दी जल्दी आया करो, आप यहीं रह जाओ, अभी मत जाओ। और पहले था आगे तो जाएंगी कब, ये था ना। तो गुरु जीवन में आते ही हमें पूरी तरीके से बदल देता है। आप यहीं रुकिए मम्मी या दीदी, हम घुमाने लेके जाएंगे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना पकवान बनाएंगे। मन से अच्छा लगता है कि आप आए हो बहुत दिनों बाद, उन्हें भी फिर अच्छा लगेगा आपका व्यवहार। बोला जब ससुराल की होली
तब हमेशा अपनी मर्यादा समझ कर बोली। अब ससुराल की आप हो गए, एक घर मायका छोड़ के ससुराल में आए हो। ससुराल के कायदों से चलना आना चाहिए, मर्यादा में रहना आना चाहिए। अच्छे घर की बेटियां तो ऐसे ही करती हैं, मर्यादा में रहती हैं, धीरे बोलती हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करती। कोई बात अच्छी नहीं लगती, प्यार से बैठ के समझा दो, आपस में बातें करो। तो मर्यादा में रहना आ गया, सबसे सास ससुर सबसे धीरे बोलना आ गया, और प्रेम से रहना भी आ गया। और किसी भी बात पे झगड़ा नहीं करती। ये है ज्ञान के बाद की होली। जब पड़ोसियों की होली तो हमेशा समता भाव में रहकर बोली। पहले तू भाव में चल रहा था, तू चल रही थी तू मैं पड़ोसियों से। लेकिन अब है जब पड़ोसियों की होली तब समता भाव में रहकर बोली, यानी कोई दूसरा नहीं है ही भगवान। यानी समता भाव क्या है? जो मैं हूँ सो तुम हो। सबको बराबर समझना, गैर नहीं समझना, सबको अपना समझना। ज्ञान के बाद गुरु ने यही तो समझाया हमें कि सब एक ही हैं। मान न मान, तू है भगवान। गुरु जी तो ये कहते हैं, जब तू भगवान है तो सामने वाला भी भगवान है। यह ज्ञान के बाद की होली, जो सबके साथ रहना सिखाती है प्रेम से। अब है सत्संगियों की होली। हमेशा अपने विकारों के कारण डर डर के बोली। पहले तो वैसे ही डर लग रहा था कि मेरे अंदर सब कुछ भरे हुए हैं। अब बोला डर डर के बोली, ये सोचते हैं मेरे अंदर तो बहुत विकार हैं, तो सत्संगियों से डर डर कर बोलते हैं। मैं कैसे बोलूं? मुझ में तो सत्संग आते आते अभी भी, मतलब मैं सत्संग में जाती हूँ, सत्संग जाते जाते अभी भी मुझ में क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। तो डर लगता है ना गुरु के सामने जाते हुए। हम रोज मंदिर जाते हैं, रोज सत्संग जाते हैं, रोज अच्छी बातें सुनते हैं, तब भी क्रोध से भरपूर हैं। तो यानी सत्संग लगा नहीं, गुरु के वचन लगे नहीं आपको, तभी आप डर डर कर बोलेंगे सत्संगियों से। परंतु सद्गुरु इससे भी ऊपर कर देता है। इन सब नाम रूपों से हमें अलग कर देता है। गुरु जो है एक रंग आत्मा का लगा देता है, जिस कारण ना किसी से शिकवा ना किसी से शिकायत जीवन में रहती है। बस प्यार ही प्यार है। तो होली पर परमात्मा के रंग में ही रंग जाए, तब है ये हमारी सच्ची होली। अब होली का मतलब क्या है? होली के एक एक वर्ड का मतलब सुनो। होली सो होली, यानी HOLI, होली, या वाई। होली से मतलब है H फॉर हैबिट। गुरु ने हमें हमारी गंदी आदतों से हटाया। गंदी आदतें नहीं, ये मेरी आदत है, मैं नहीं छोड़ सकती, यही कहते थे ना। गलत बोलने की आदत, गलत देखने की आदत, उन सब गंदी आदतों को गुरु हमें हटाता है। उन आदतों से गुरु हमें हटाता है। अब है O फॉर ऑपरेशन। हमारी आंखों का भी ऑपरेशन कर देता है, हमारा ऑपरेशन कर देता है गुरु, प्यार से, वो भी तभी तो बदलता है। तभी टाके भी आते हैं ऑपरेशन में, तो कहता है आराम करो, यानी राम में रहो तो आराम भी होगा। राम में रहते हैं तभी आराम होता है, वरना तो सारे दिन सब दुनिया काम 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 में लगी रहती है, कहती ही रहती है करे ना करे, इतना काम है, इतना काम है, इतना काम है। L फॉर लव। गुरु ने प्रेम नाम की भांग पिला दी।
भांग वाले को देखा होगा अपना, या तो हंसेगा या रोएगा। लेकिन यहाँ गुरु सिर्फ हंसना ही सिखाता है, हंसो और हंसाओ सबको। आई यानी अहंकार। गुरु ने अहंकार की बीमारी को भी जड़ से हटा दिया। जो हम करते थे, आई मतलब मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। गुरु ने कहा तू है कहाँ? मैं करता तो मैं हूँ। भगवान कहता तू है कि मैं करता हूँ। तो उस मैं को भी हटा दिया। हटाया ही नहीं हटाया, अभी हटे ही नहीं हटे मैं से। समझ में आई? अब कुछ लाइन बोली। मन की थाली में लाए हैं श्रद्धा की रोली, और भावों का लाए हैं चंदन। हम करें गुरुवर आपका अभिनंदन। ये है सच्ची होली। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बोलिएगा, लिखिएगा। जय श्री कृष्णा।